अरमान ने करवा लिया अपना नुकसान। अबीरा के पीछे भागने के चक्कर में वो चॉकलेट से वंचित रह जाएगा। जी हाँ, वही चॉकलेट जो दादीसा इनाम के रूप में देती है। अब अरमान चला गया है ये जानकर दादीसा ने वो चॉकलेट फेंक दिया है। किसी ना किसी को हाथ तो लगेगी ये चॉकलेट, लेकिन अरमान तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अरमान पहुंच गया है मसूरी। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अरमान अबीरा की बहुत चिंता कर रहा था। वो अबीरा को ढूंढने जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फूफासा आ गए। जी हाँ, फूफासा और चाचासा दोनों आ गए और एक इंपॉर्टेंट केस के लिए चर्चा करने की बात की। अरमान ने कहा कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, तब उस पर वही ताने लगे कि भाई ये तो अबीरा के पीछे पीछे ही घूमता है, ये काम पर ध्यान नहीं देता है। तो दादीसा ने भी प्रेशर डाला। तो अब अरमान करे क्या बेचारा। तो वो चर्चा के लिए बैठ गया केस के, और केस में चर्चा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान तो फोन पर ही था। इस बात को लेकर फूफासा ने एक बार फिर ताना मार दिया, लेकिन अरमान ने अपने आप को सही भी साबित कर दिया। अरमान जो है अबीरा को ढूंढने नहीं जा पा रहा है। इसके कारण अरमान की माताश्री यानी कि विद्या और मासा के बीच भी बहस हो गई है, और मासा ने एक बार फिर विद्या को खरी खोटी सुनाई है। लेकिन मासा खुश है। जी हाँ, दूसरे दिन सुबह होते ही केस के लिए जाने के लिए सब निकलने वाले थे और उसके लिए शगुन की थाली भी तैयार थी। और मासा भी खुश थी कि अरमान ने पहली बार आज परिवार को महत्वता दी है। जी हाँ, अबीरा के पीछे वो नहीं भागा है, इसलिए उसके लिए वो टॉफी लेकर आए जो हमेशा वो गिफ्ट में देती है, और वो टॉफी उन्होंने शगुन की थाली में भी रख दी। लेकिन जैसे ही फूफासा आए तब उन्हें पता चला कि भाई अरमान तो चला गया है। रूही को ये पता था, लेकिन रूही ने सपने में सबको शायद बताया नहीं बताया। लेकिन अरमान जब जा रहा था तब उसने भी अरमान को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अरमान रुका नहीं। और वहां पर अरमान के चाचा यानी कि मनोज ने आकर ये कहा कि ये केस मैं संभालूंगा। हालांकि वो कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी बताई है, ये कहते हुए कि अरमान ने मुझे पूरा समझा दिया है कि ये केस कैसे हैंडल करना है। और अरमान पूरी तैयारी करने के बाद ही गया है। लेकिन फिर भी दादीसा तो नाराज हो ही गई है। उन्होंने चॉकलेट फेंक दिया, और तो और उनके हाथ से थाली भी गिरने वाली थी, लेकिन विद्या ने वो थाली पकड़ ली और एक बार फिर सास बहू के बीच बहस भी हो गई है। लेकिन अरमान तो जाएगा जहां अबीरा है। अबीरा क्योंकि रिजॉर्ट पहुंच गई है, जहां रिजॉर्ट टूटने की तैयारी में है। अबीरा किसी तरह से बचाने की कोशिश करेगी और अरमान भी उसका साथ देगा। तो अरमान और अबीरा के बीच जो है नज़दीकियाँ थोड़ी और बढ़ने वाली है। जी हाँ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा और लौटने के बाद भी कुछ ऐसा होगा कि दोनों की नज़दीकियाँ देखकर रूही की जलन बढ़ने वाली है। और फिर वही हम सब जानते ही हैं कि रूही डिवोर्स पेपर लेकर आएगी और साथ ही साथ अरमान को अबीरा को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करेगी। तो अरमान क्या करेगा? अरमान पहले तो रूही पर गुस्सा ही करेगा, रूही को रोकने की कोशिश करेगा और रूही के इस बर्ताव के लिए वो नाराजगी जरूर जताएगा। लेकिन फिर रूही नाराज होगी तो अरमान फिर उसको मनाने की कोशिश करेगा। यही सब चलता रहेगा अभी कुछ दिनों तक तो। जी हाँ, हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, गणगौर के लिए तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गणगौर तो आएगा, हालांकि नवरात्रि के बाद। थैंक यू वेरी मच।